हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका सिंबल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जो भी विश है, डिजायर है या फिर ड्रीम है लाइफ में, ठीक है, क्या वो फुलफिल होने वाला है इस 2023 में, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो सिंबल्स रखा है, चक्रा सिंबल्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 वुड बी दिस क्राउन चक्रा सिंबल, ओके, एंड पाइल नंबर 2 वुड बी दिस रूट चक्रा सिंबल। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चक्रा सिंबल सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं बता दूं कि आपको ऑफकोर्स इंट्यूटिवली तो करना ही है, बट चूज करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने विश के बारे में या फिर डिजायर के बारे में या फिर अगर कुछ मैनिफेस्ट करें उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से आंख बंद करके सोचना है। ठीक है, और उसके बाद अच्छे से सोचना है, उसके बाद ही आपको इंट्यूटिवली एक सिंबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, पायल सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है मेरे साथ आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, इतना प्यार आप लोगों ने शावर किया, सपोर्ट शावर किया और अभी भी कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है, फैमिली में जुड़ना है, इंस्टाग्राम फैमिली में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो भी कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या तो फिर अगर आपको लगता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं रिप्लाई भेज देती हूँ तुरंत ही, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए, फिर डिले क्यों, विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये क्राउन चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी या नहीं इस 2023 में, 2023 में। तो आपको मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हो सके तो एक बार अपने जो भी विश की एनर्जी आप चेक करना चाहते हो इस रीडिंग से, उस विश के बारे में एक बार सोच लीजिए अच्छे से। ठीक है, मन में दोहरा लीजिए या फिर विजुअलाइज कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि ये एक साइकिक रीडिंग है तो इससे क्या होगा, आपको भी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ठीक है, एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए अपने विश के बारे में और फिर ये वीडियो देखिए। ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, बाकी आप देख लीजिए। ओके, बट ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कि आपके जो भी विश है। मैं यहाँ पे विश तो क्या विश है ये मैं नहीं चेक करूंगी क्योंकि फिर वो नैरो हो जाता है वीडियो। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नैरो नहीं करूंगी। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से देखूंगी कि आपके जो भी विश हैं, आपके विश की एनर्जी क्या है अभी। ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो आप, कुछ डिजायर कर रहे हो, कुछ विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ, हर एक चीज की एक एनर्जी होती है। ठीक है, और वो एनर्जी सही से जाती है मदर यूनिवर्स के पास, तभी जाके वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब तभी जाके आप कुछ रिसीव करते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इन कार्ड से यही चेक करूंगी कि आपकी जो विश है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो, ठीक है, या फिर मन ही मन कुछ मांग रहे हो भगवान से, उस पर्टिकुलर विश की एनर्जी क्या है, क्या वो प्रोग्रेस कर रही है या फिर स्टक होके अभी 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 करंटली स्टक है वो। ठीक है, इसीलिए 1 मिनट गाइज।
सॉरी गाइज, बाहर से कुछ नॉइज़ तो आ रही हैं जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। एनीवे, देखते हैं कि आपकी जो विश है, विश की करंट एनर्जी क्या है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है विश की एनर्जी प्रोग्रेस कर भी रही है या नहीं, इन कार्ड से हम देखेंगे। विथ ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू सो मच। वाओ, सन, द सन, क्वीन ऑफ कप्स के बाद ही आ गया द सन, क्या बात है, वेरी गुड। और देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जो भी आप विश कर रहे हो ना, मैं उसकी एनर्जी बताती हूँ, आप लोग देखना कि मैच करती है या नहीं। आपकी जो विश है, एनर्जी बहुत हाई है, बहुत सही है, ठीक है, लेकिन आपकी विश की जो एनर्जी है वो कभी कभी बिखर इसीलिए जाता है, कभी कभी स्टक इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने विश को लेके कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। एक टाइम पे लगता है कि हाँ, जो भी हम मांग रहे हैं ये पक्का हमको मिलेगा, ठीक है। एंड बहुत टाइम तक, ऑफ कोर्स ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि आज हम कुछ मांग रहे हैं और कल ही वो मिल रहा है, वो नहीं होता है, राइट। तो आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है और आपने रखा भी है, अभी तक रख रहे हो, ठीक है। पेशेंस तो पेशेंस की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंसली हैंडल कर रहे हो इस चीज को। बट बात यहाँ पे ऐसी है कि पेशेंस आपने रखा हुआ है, एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम निकल रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर विश फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए, क्या यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुतों के लिए करियर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। मैंने कहा था कि मैं नैरो नहीं करूंगी रीडिंग, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे करियर दिख रहा है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। बट अगर कुछ और भी विश है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेकिन मैं जो एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो रिजोनेट करती है तो ही, ठीक है। तो मैं जो बात बोल रही थी कि आपको एक टाइम तक लगता है कि नहीं यही होगा, मेरा ये ड्रीम है, यहीं से मुझे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ये विश जरूर फुलफिल होगा, ऐसा आप एक बिलीफ रखते हो और पेशेंस रखते हो और आगे बढ़ते हो। एक बहुत टाइम निकलता है, उसके बाद आप फील करते हो कि टाइम तो बहुत निकल रहा है और विश भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो शायद ये पर्टिकुलर विश फुलफिल नहीं होगा, तो क्या मुझे कुछ और देखना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाते हो, खुद के ही मन में आप हजारों सवाल खुद से पूछते हो, ठीक है। बहुत स्टॉर्मी तूफान खड़ा कर देते हो अपने अंदर, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा, फिर अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर तो बर्बाद है। मैं कैसे बोलूँ मैं उसको कि जो चीज़ नहीं होगा उसके बारे में सोच के या फिर उसके बारे में पेशेंस रख के एनर्जी वेस्ट तो हम नहीं कर रहे हैं ना, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं ना, रिस्की तो नहीं हो रहा है ना ये चीज़, ठीक है। ये एनर्जी में आ जाते हो और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद क्या करते हो आप कि आप उस जो भी एनर्जी है, जो भी स्टॉर्मी एनर्जी है, ठीक है, तूफानी जो एनर्जी है, अंदर जो तूफान खड़ा कर देते हो आप, कॉन्फ्लिक्टिंग जो एनर्जी है, ठीक है, उनको आप शांत कर देते हो और फिर आप बैक टू दैट फॉर्म कि नहीं भाई यही विश फुलफिल होगा, यही हमको करना है या फिर यही हमको चाहिए, तो आप फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो या फिर भगवान से प्रे करना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हो, एंग्शियस फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये विश नहीं फुलफिल होगा, शायद हमको कुछ और देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे हम इसके अलावा क्या देखें, बहुत क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग एक एनर्जी में आ जाते हो, इनडिसिसिव एनर्जी में आ जाते हो और उसके बाद फिर शांत करके आप क्या करते हो, नहीं भाई हमको यही चाहिए, इसी में हम फोकस करते हैं, ठीक है, खुद को काम कर लेते हो।
अभी आप तो ऐसे बैक एंड फोर्थ करते हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है मैं बता दूं, आपकी विश की एनर्जी क्या हो रही है। जब आप ऐसे शांत में रहते हो, ठीक है, कि नहीं भाई होगा, आप पेशेंस रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, आपकी विश प्रोग्रेस करती है, ठीक है। अचानक से एक दिन, सपोज आप एक दिन सोच रहे हो कि नहीं विश फुलफिल होगा, आपकी जो विश की एनर्जी है वो एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। अभी द नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि शायद ये नहीं फुलफिल होगा, क्योंकि बहुत टाइम तो निकल रहा है, ये फुलफिल तो नहीं हो रहा, कुछ होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो शायद ये नहीं होगा, मुझे कुछ और देखना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इस एनर्जी में इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बहुत रिस्की हो रहा है ये चीज़, ये आप सोचते रहते हो। एंड जब ये एनर्जी में आप आ जाते हो तो आपकी विश की एनर्जी क्या हो जाता है, 4 स्टेप पीछे आ जाता है। समझ रहे हो आप? आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब फील कर रही हूँ बाहर की नॉइज की वजह से, बट आई कांट हेल्प इट, सो आई एम सो सॉरी गाइज। एनीवे, तो मैं जो बता रही हूँ, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी जब भी होती है, ठीक है, जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप लोग आ जाते हो तो आपकी विश की एनर्जी भी 4 स्टेप पीछे आ जाती है कि नहीं भाई, मतलब लेट हो जाता है, ठीक है। और फिर से जब आप काम कर लेते हो, फिर से जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं ठीक है यही होगा, क्योंकि यही चाहिए, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हम कुछ चाहते हैं तो भगवान हमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, तो 4 स्टेप तो पीछे आपकी विश की एनर्जी आ गई है। जब आप इस एनर्जी में आते हो तो आपकी विश फिर से 1 स्टेप आगे जाती है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी इस एनर्जी की वजह से, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की वजह से, कंफ्यूजन जो बार बार आप दिल में लाते हो, उसकी वजह से आपकी विश आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। वरना तो आपकी विश फुलफिल हो जाना चाहिए था। सन का कार्ड आ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, अब तक तो फुलफिल हो जाना चाहिए था, बट आपकी विश जो है वो भी ऐसे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, ठीक है। मतलब आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी इस जो भी ये जो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ना बार बार, कि शायद ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हमको कुछ और देखना चाहिए, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी जो विश है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। वरना सन का कार्ड आ गया, विश की एनर्जी तो काफी सही है, काफी सही है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये विश आपके लिए नहीं है या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी अगर ठीक रहती, अगर कॉन्सिस्टेंसी रहती आपकी एनर्जी में, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव कुछ भी हो जाए, लेट कितना भी हो, हमको ये चाहिए तो हम यही करते जाएंगे, कॉन्सिस्टेंसी अगर रहता, जो कि नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सिस्टेंसी अगर रहता तो अब तक तो आपकी विश फुलफिल हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए पहले ना मैं आउटकम से पहले मैं यहाँ से देखूंगी कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है डिवाइन से, कि आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि 2023 में आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। सत्य, ओके, मुझे समझ में आ गया डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप ही पीछे रह गए हो, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में इतना ऐसा कभी कभी फील होता है कि आपसे ज़्यादा फास्ट सक्सेस आपके क्लोज वंस हासिल कर रहे हैं और आप पीछे रह रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेट है, या फिर सक्सेस किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है, लव लाइफ हो या फिर मैरिज लाइफ हो या फिर करियर हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि टेंशन ऐसा होता है, जेलसी अलग है, ठीक है, जेलसी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो छोटे हैं, ठीक है, कजिन, उनको जॉब मिल गई है लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिला है, तो रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, अभी तो क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर आएगा, ठीक है।
मुझे सुनना पड़ेगा रिलेटिव से कि क्या कर रही हो या फिर क्या कर रहा है, देख तेरे भाई को वो जॉब मिल गया है या फिर उनकी शादी हो रही है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है ना। तो क्या ये कभी कभी फील होता है आप लोगों को? मुझे बताना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जीज फील हो रहा है, तो इसीलिए ये मैसेज मैंने दिया। स्पेसिफिक हो सकता है ये मैसेज, बट बताना। ये देखते हैं, भक्ति। ओके ओके, मुझे समझ में आ गया कि आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इसको इधर रख देती हूँ मैं। आपको जिस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, मैं आपको समझाती हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी एक्यूरेट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपको खुद के साथ यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। भक्ति तो बहुत है, ठीक है, आप डिवोटेड हो टुवर्ड्स योर विश, आप डिवोटेड हो टुवर्ड्स गॉड, आपके अंदर वो फेथ भी है कि भगवान से अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो भगवान हमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है कि वो कंटिन्यूअस प्रेयर की एनर्जी आ रही है, मतलब आप प्रे करते हो, ठीक है, भरोसा है भगवान पर, उस एनर्जी पर, हायर एनर्जी पर, कि एक ना एक दिन वो विश जरूर फुलफिल होगा, लेकिन बीच बीच में आप भटक जाते हो, ठीक है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, किसी और की जर्नी को नहीं देखना है, ठीक है। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी खुद की जर्नी है, अलग है, वो सबसे अलग है, आप सबसे अलग हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो कार्ड करती हूँ, राइट, ये मेरा प्रोफेशन है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं या फिर जो कजिन्स हैं उनको जॉब मिल रहा है, उनको सक्सेस हासिल हो रहा है, ठीक है। तो मुझे कब सक्सेस हासिल होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी मेरी जर्नी अलग है, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, मैं सक्सेस के ऊपर थोड़ी ना ऑब्सेस होंगी, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर मैं कैसे एक स्पिरिचुअल गाइड बन गई? मैं तो फिर मेरी तो एनर्जी गलत है फिर, राइट। और एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और वो आपको भी पता है बहुत कंपटीशन है वहां पे और इजी नहीं है वो, राइट, लेकिन आपकी विश वो है, और आपके जो कजिन है या फिर आपके सिबलिंग है या फिर आपसे जो भी छोटे हैं, फ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, उनको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी लग गई, और आपको अभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और लोग जस्ट बिकॉज लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भी ऐसा फील हो रहा है, हाँ यार, तो हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कोई एक जॉब नहीं मिल रहा है, और उनको देखो जॉब मिल गई, ठीक है। तो क्या मैं ज्यादा ही रिस्क ले रहा हूं या फिर ले रही हूं? तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको चाहिए क्या आपको प्राइवेट सेक्टर में वो खुशियां मिलेगी? खुद से पूछो ये। अगर आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि हमको कभी वो करना ही नहीं है, तो फिर आपकी जर्नी अलग हुई ना। तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे सपोज अंदर से आवाज आता है कि नहीं भाई, हमको हमेशा से कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब ही करना था, हमको हमेशा ये पर्टिकुलर जॉब ही चाहिए था हमेशा से, तो उसके लिए डिवोटेड रहो, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में मत रहो। कौन पहले शादी कर रहे हैं, ठीक है, कौन पहले किसको सक्सेस मिल रहा है, ये उनकी जर्नी है, उनके ड्रीम्स एंड विशेस अलग थे, आपने एक अलग जर्नी चुना है, आपने एक अलग रास्ता चुना है। तो हर एक रास्ते से इक्वल टाइमिंग में ही सबको सक्सेस मिलेगा, ऐसी तो बात नहीं है। किसी को सक्सेस 24 में मिल जाता है, किसी को सक्सेस 42 में मिलता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ डिवोटेड यू आर टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपको कंटिन्यूअस डिवोटेड रहना है, ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई और किसी और को सक्सेस हासिल हो रहा है आपसे भी जल्दी, जो कि आपसे बहुत छोटे हैं, या फिर जो जिसके सक्सेस हासिल होने पर आप पे क्वेश्चन आ रहा है, आपके एबिलिटीज पे क्वेश्चन आ रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने जो कहा, ठीक है, मत सुनो लोगों की बात, मत सुनो, क्योंकि आपको पता है ना कि आप में पोटेंशियल है या नहीं, आपको पता है ना कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, तो बस आप हासिल कर सकते हो वो चीज, ये बिलीव आप में खुद में रखना है एंड खुद के साथ ट्रू रहना है, ठीक है। किसी और को सक्सेस मिल रहा है, इसके लिए आप खुद की जो विश है या फिर जो पाथ है वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको इस एनर्जी में रहना है कि आपको क्या चाहिए जिंदगी से। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो उसी में आप डिवोटेड रहो, मत देखो किसको सक्सेस मिल रहा है, किसको बहुत पहले जॉब मिल रहा है, मत देखो ये सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आपको यही करना था हमेशा से, तो आपकी विश यही है, तो
आप इसी में अपनी जो जो भी एनर्जी है वो डालते रहो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। बी ट्रू टू योर सेल्फ गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप खुद के साथ कभी कभी आप ट्रू तो हो, लेकिन कभी कभी रास्ता भटक रहे हो इस एनर्जी की तरह। और जस्ट बिकॉज आप रास्ता भटक रहे हो, क्या हो रहा है, विश का भी जो फुलफिल होने का जो टाइम है वो भी डिले हो रहा है, आप डिले करवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है कि अब तक तो विश फुलफिल हो जाना चाहिए था ऑलरेडी, ठीक है। जो भक्ति जो आप में है अभी भी है, ठीक है। ये जो कार्ड मुझे दिखा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको भक्ति लाने की जरूरत है, मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी है। आप भगवान पे विश्वास करते हो, आप उस एनर्जी पे विश्वास करते हो, आपको ये विश्वास है कि आप कहीं पे 100% पुट करोगे तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, लेकिन बीच बीच में आप भटक जाते हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। विद दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाईज मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। एक चेंज, विश फुलफिलमेंट वो आने वाला है, ठीक है। तो खुद पे बिलीव रखो, भगवान पे बिलीव रखो, अपने विश पे बिलीव रखो, भटकना नहीं है, समझे ना आप लोग, भटकना नहीं है, फिर और ज्यादा डिले होता जाएगा। यहां से देखते हैं अभी कि आउटकम क्या आ रहा है। आप अगर ये एनर्जीज मेंटेन करते हो तो क्या इस 2023 में आपकी विश फुलफिल हो पाएगी। आप अगर सी द स्टार एंड द जजमेंट, मैंने कहा ना कि अब तक तो विश फुलफिल हो जाना चाहिए था, डिवाइन टाइमिंग तो कब की आ गई थी। देखो परफेक्ट टाइमिंग तो है ही आपकी जिंदगी में, विश फुलफिलमेंट की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी है ही, लेकिन आप खुद की एनर्जीज की वजह से इसको डिले करते गए, और ज्यादा डिले करते गए, ठीक है। आप अगर ये एनर्जीज मेंटेन कर पाते हो जो मैंने अभी आप लोगों को कहा, ठीक है, तो स्टार का कार्ड है एंड यू गाइज नो, क्योंकि आपको टैरो कार्ड आप देखते भी हो तो आपको पता है कि स्टार इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो विश फुलफिल होके रहेगा, और वो भी 2023 में ही, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन टाइमिंग है, आप उस टाइमिंग में ही हो अभी, ठीक है। बस आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से लेट हो रहा है। गाइज आपके लिए मैं और एक चीज बता दूं कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट भी करने की जरूरत है। अगर आप लोग विजुअलाइज करते हो, अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो कंटिन्यू करो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप सही कर रहे हो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते जाओ, बट मेडिटेशन भी करो, व्हाइट लाइट के ऊपर मेडिटेशन करो, ठीक है। यूट्यूब में आपको दिख जाएगा कि कैसे करना है वो, आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन मेडिटेट करो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स चलेगा, लेकिन मेडिटेट करना है, ठीक है, हर रोज। प्लीज करो, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज करो। यहाँ से देखते हैं आपके विश के लिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट मैसेज एंजल्स हैज फॉर योर विश, लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। अबांडेंस, अबांडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए आप लोगों को, एंजल्स ने भी बता दिया, बस एनर्जीज सही करने की ज़रूरत है। अबांडेंस आ गया। यहाँ से देखते हैं आपके विश के लिए एंजल ने कहा है अबांडेंस, तो एंजल ने इस कार्ड के साथ इलास्ट्रेशन ही देखो आप लोग कि एंजल वो प्लेट लेके, एंजल्स या फिर जिनको भी आप मानते हो वो हायर पावर, ठीक है, वो डिवाइन पावर, वो प्लेट लेके खड़े हैं एंजल्स कि आपकी एनर्जी कब सुधर जाएगी तो ये प्लेट आपको दे पाएंगे वो लोग, क्योंकि आपकी एनर्जीज की वजह से ये आते आते रुक जा रहा है, रुक रहा है, आ नहीं पा रहा है आपके पास, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो आप। ओहो, ये तो गलत हो रहा है। इस प्लेट को तो आ जाना चाहिए था। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, वही बात हो रही थी कि एनर्जीज को सही करो। आप अगर कुछ मांग रहे हो तो आप हासिल कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लाओ, ये जो बीच बीच में भटक जाते हो ये मत करो।
एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये बिलीव करो कि आपको अपनी विश की प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, मतलब आपकी विश प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है, ये आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विश आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो आप ये जो बीच बीच में ऐसे कंफ्यूज एनर्जी में आ जाते हो, भटक जाते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हम ये हासिल नहीं कर पाएंगे, शायद हमको गिव अप करना चाहिए, ये नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके आपको बोला जा रहा है डिवाइन से कि एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, विच मीन्स कि हर एक दिन एक एक स्टेप लेके आपकी जो विश है वो आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। ओके, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, आपको भगवान प्यार करते हैं, डिवाइन प्यार करते हैं, खुद से प्यार करो, प्रोटेक्टेड फील करो, क्योंकि आपने जो भी मांगा है वो इसी साल आपको मिलने वाला है, अगर आप ये एनर्जीज मेंटेन कर सकते हो तो ही, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है इस कार्ड को देखते हो कि ऑलरेडी एंजल्स, ऑलरेडी डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, भगवान वो विश लेके खड़े हैं कि आप भाई अपनी एनर्जी सही करो, क्योंकि अब तक तो ये विश आपको मिल जाना चाहिए, आपकी विश एनर्जीज की वजह से ये जो विश है ये आपको आपके पास, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, भगवान आपको दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है। अभी आप ही सोचो, एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ रही है और आप नेगेटिव एनर्जी में हो, तो वो आके तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना, जाहिर सी बात है। तो एनर्जी सही करने की जरूरत है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, प्लीज आप ग्रेटफुल रहो क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूवर्स, आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रूट चक्रा सिंबल सेलेक्ट किया है तो यस, यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो भी विश हैं, ठीक है, वो फुलफिल होगी इस 2023 में, इस 2023 में। बट उसके पहले, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी आप लोगों से कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके काइंडली आप अपने विश के बारे में सोच लीजिए अच्छे से, ठीक है। विजुअलाइज कर लीजिए, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो उसको फिर से विजुअलाइज कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए या फिर जो भी आपके मन में चल रहा है, जो विश, जो डिज़ायर, उसके बारे में अच्छे से सोच लीजिए ताकि आपको भी एक्यूरेट रीडिंग मिले, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। तो एनीवे, फिर मैंने बता दिया, आप देख लो, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं विश चेक नहीं करूँगी, ठीक है, कि आपके कौन से विशेस हैं, मैं वो चेक नहीं करूँगी क्योंकि मैं रीडिंग को नैरो नहीं करूँगी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो आपके कोई भी विशेस हो सकते हैं वो, ठीक है। लव रिलेटेड हो सकता है वो, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है वो, मैरिज रिलेटेड हो सकती है वो, करियर रिलेटेड हो सकता है वो, कुछ भी विश हो सकता है वो। लेकिन मैं यहाँ से फर्स्ट चेक करूँगी इस डेक से कि आपकी जो विश है, विश की एनर्जी कैसी है अभी, ठीक है। क्या वो एनर्जी प्रोग्रेस कर रही है या फिर स्टक है अभी फिलहाल, ठीक है। विश की, आपकी विश जो है, डिजायर जो है, उस पर्टिकुलर डिजायर की, विश की एनर्जी अभी क्या है, विश की एनर्जी क्या है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रही हैं, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रही हैं। और क्या है, लेट्स सी विश की एनर्जी। ओके, ये कार्ड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की जो विश है उसकी एनर्जी क्या है भाई। अच्छा जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, और एक कार्ड, अच्छा एक कार्ड गिर गया है।
6 of Wands. 6 of Wands. लास्ट कार्ड है, दिखा देती हूँ मैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मुझे एनर्जी पिक करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, मुझे एक बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करना है कि आपकी जो विश है उसकी एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि मुझे ये तो दिख रहा है कि आपकी जो भी विश है, हो सकता है कि लव लाइफ को लेके या फिर मैरिड लाइफ को लेके कोई विश आप लोग कर रहे हो। उसके लिए विश तो इस साल ही कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा, इसी साल फुलफिल हो जाएगा। तो फिर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ गया अचानक से? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स तो लास्ट डेक ही आया था, आना चाहता था, एनर्जीज तो काफ़ी सही है, तो फिर वाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स? प्लीज़ मदर यूनिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई कर दें। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, समझ गई मैं, समझ गई मैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि आपके जो भी विश है, मैं यहाँ पे नैरो नहीं करूँगी रीडिंग कि आपके शायद ये विश हैं, आपकी विश शायद ये है, इच्छा शायद वो है, मैं ये नैरो नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कार्ड से कि शायद लव लाइफ को लेके कुछ है। ठीक है, मतलब कुछ रिलेशनशिप टूट गई है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, या फिर मैरिज टूट गई है, शादी नहीं हो पा रही है, ये सब कुछ। ठीक है, बट मैं नैरो नहीं करूंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, एनीवे, अभी जो मैं बात कहूंगी वो आप देखना कि रेजोनेट करे या नहीं। ठीक है, देखिए, आपकी जो विश की एनर्जी मुझे दिख रही है वो मैं नेगेटिव नहीं कहूंगी, मैं नेगेटिव वाइब मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी विश 6 ऑफ वॉन्ड्स लास्ट में है, तो आपकी विश इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच मीन्स की विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, तो आपकी जो विश है वो इसी साल फुलफिल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो ये है कि आपके विश को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बहुत चैलेंजेस आपके सामने भगवान लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स एंड टफ टाइम्स आपको देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि तब वो चैलेंजेस, वो हर्डल्स आप जब फेस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके शायद आप ये पर्टिकुलर विश गिव अप कर दो। ठीक है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है आपसे इसी साल। ठीक है, हो सकता है कि आप गिव अप कर दो एंड आप मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप खुद ही मूव ऑन कर रहे हो, तो आपकी विश कैसे फुलफिल होगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, टफ टाइम्स जो भी आपके और आपके विश के बीच में लाया जाएगा, मैं आएगा ऐसा नहीं बोलूंगी या फिर आएंगे ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो भगवान ही लाएंगे। ठीक है, मुझे वो तो दिख रहा है, भगवान ही आपके और आपके ड्रीम्स या फिर आपके जो विशेस हैं उनके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स लाएंगे। ठीक है, वो इसीलिए लाएंगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट उनको टेस्ट करना है। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा कमिटेड इसके बाद भी आप रह सकते हो टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर विशेस, ये चेक करना है उनको। ठीक है, या फिर आप जो भी मांग रहे हो भगवान से उसके तरफ आप कितना डिवोटेड हो, ठीक है, कितना ही डेडिकेटेड हो, वो चेक करना है भगवान को। ओके, इसकी वजह से बहुत चैलेंजेस, बहुत सी हर्डल्स आपको मिलेंगे इस रास्ते में। ओके, और ये फेस करने जब करने का वक्त आएगा तब मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप गिव अप कर दो इस बीच में। ठीक है,
आप गिव अप कर दो इस विश को, या फिर जो भी आप मांग रहे हो भगवान से उसको आप गिव अप कर दो, आप हार मान लो एंड आप मूव ऑन कर जाओ। ये एनर्जी, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अगर ये करते हो तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई भी विश फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ही मूव ऑन कर रहे हो, आप ही गिव अप कर रहे हो, तो भगवान क्यों ही देंगे आपको, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो चैलेंज, वो ऑब्स्टेकल, वो हर्डल्स, वो टफ टाइम्स फेस करने के बाद भी आप गिव अप नहीं करते हो, आप कमिटेड रहते हो, डिवोटेड रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपको विक्ट्री जरूर 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 मिलेगी, ठीक है। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड मैंने नेक्स्ट टाइम जब शफल किया उसके बाद ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि यही एनर्जी है, ओके। एंड विद दिस किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो वही बात है कि अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट देते रहें, अगर आपको ये वो चैलेंजेस फेस करने के बाद भी आप डेडिकेटेड रहे, तो भगवान आपको इसी साल वो विश आपके फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके विशेस है, मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है गाइस कि दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर, इसी साल अक्टूबर दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोगों की विश के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वो अक्टूबर एंड दिसंबर बहुत अभी टाइम है आने में, ठीक है, तो ये जो जर्नी रहेगा ये इजी नहीं रहेगा। टिल अक्टूबर टू दिसंबर ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा, बहुत पेन मिलेगा, बहुत पेन दिया जाएगा आपको, बहुत तकलीफ दिया जाएगा आपको, भगवान से मिलेगा आपको, ताकि आप डिवोटेड रह पाते हो नहीं, इसके बाद भी वो चेक करना है भगवान को। अगर वो कर सकते हो आप, तो आप विश आपकी है, आप भगवान आपको रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। सी, 6 ऑफ कप्स से ही मुझे समझ में आ गया था कि भगवान आपको वो अवार्ड, वो रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो विश फुलफिल हो रहा है आपका, ठीक है। मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स निकालना है। तो ये है आपकी जो विश है, उसकी जो एनर्जी है ये है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है, कि आपके लाइफ में वेल विशर की भाई बहुत कमी है, ठीक है। आपको ये पता है या नहीं है, आई डोंट नो, बट आपके कोई तो एक फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो ना आपसे जलते हैं भाई, ठीक है। यस, सी, डेविल का भी कार्ड है। मुझे ये एनर्जी तभी फील हो गया था जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया था। एनीवे, तो आपकी जो भी आपके नियर एंड डियर वॉन्स हैं, उनको अगर शेयर करते हो आप अपनी दिल की बात, या फिर आपके विश क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, क्या खराब होके रखा है लाइफ में, या फिर क्या आप चाहते हो लाइफ से, ये सब कुछ अगर शेयर करते हो तो बंद कर दो गाइस, प्लीज बंद कर दो, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, उनकी एनर्जी फील हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत नेगेटिव है। आप इनोसेंट हो, आप बता देते हो, क्योंकि बट जो सामने वाला जो बंदा या फिर बंदी है वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, वो बहुत शातिर है, ठीक है। और उनकी जो नज़र है वो तो भाई अलग ही है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो आपसे खुद को बहुत कंपेयर करते हो, ओके। और आप कुछ भी अच्छा करो उनको भी वही करना होता है, एक कंपिटिटर समझते हैं वो आपको, ठीक है। आपको अगर पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं पता है तो हर किसी को जाके आप अभी पूछने लगो कि मुझे बताओ कौन मेरे लिए वो है, कौन मुझे नज़र दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मुझे पता है कि आप नहीं करोगे क्योंकि आप मैच्योर्ड हो, बट फिर भी एक तो कोई पर्सन है, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जिनकी नज़र बहुत बुरी है भाई आपके लिए, ठीक है। और वो आपको कंटिन्यूअस नज़र देते आ रहे हैं, मतलब नज़र इन द सेंस, नज़र तो कभी ऐसे इंटेंशनली नहीं देते हैं ना, क्योंकि उनके इंटेंशंस इतने खराब हैं, ठीक है, टुवर्ड्स यू। मतलब वो बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है, रादर कुछ अच्छा तो सोचते ही नहीं है आपके बारे में, ठीक है। मन ही मन में आप कुछ भी उनको अच्छा बोलते हो तो वो ऐसे इतना ज़्यादा नेगेटिव वाइब वो क्रिएट कर लेते हैं कि वो मैनिफेस्टेड हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और मैं ये एक चीज़ बता दूं, मैनिफेस्टेशन में ना एक चीज़ होता है, नेगेटिव चीज़ें ना जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं,
पॉजिटिव चीज़ें लेट होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, और प्योर चीज़ उसको टाइम लगता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। और नेगेटिव चीज़ें प्योर नहीं होते, इम्प्योर होती है, और वो बहुत अनस्टेबल होती है ना, तो वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम मैनिफेस्टेशन में भी बोलते हैं कि नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये जो बंदा है या फिर बंदी है, जो भी है, अगर आपको पता है, तो ये तो भाई इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जब आप इनको कुछ शेयर करते हो तभी के तभी आप आपके बारे में या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि वो नेगेटिविटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाता है। तो बंद कर दो, किसी से भी शेयर करना बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो। सही नहीं हो रहा है ये, ठीक है। उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, और आप हो इनोसेंट, क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपको किस एनर्जी में मदर यूनिवर्स रहने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाए। अनाहता, ओके, अनाहता चक्रा, ठीक है भाई, ओके। और क्या, और किस एनर्जी में मदर यूनिवर्स आपको रहने के लिए बोल रहे हैं। गणेशा, वाओ वाओ, अनाहता, गणेशा एंड सरस्वती, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। बहुत टैलेंटेड हो आप, बहुत इंट्यूटिव हो आप, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। कुछ हीलिंग वगैरह कर रहे हो क्या आप लोग, खुद के ऊपर काम कर रहे हो क्या, इनर वर्क कर रहे हो या फिर खुद को हील कर रहे हो, कुछ ऐसी बात है क्या कि आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको पता है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर आप बहुत सेंसिटिव हो, लोगों को ना नहीं बोल पाते हो ईजिली, वो तो मुझे उस एनर्जी से ही मैंने कहा कि आप लोग बहुत इनोसेंट हो। बट एनीवे, आप लोग शायद कोई हीलिंग फील्ड में भी हो, लोगों को हील करते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एनीवे, तो आपको जिस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ताकि आपकी जो एनर्जी विश है वो इसी साल फुलफिल हो जाए, काइंडली हो सके तो आप लोग प्लीज़ हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी हो, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है। लोग मुझे बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम मैं कैसे मेडिटेट करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स होता दिन में तो अच्छा होता, तो फिर मैं मेडिटेट कैसे करूं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि यू नीड टू आपको कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको खुद के लिए एक मिनिमम टाइम 5 मिनट्स तो मिलता ही होगा, ठीक है। मिलता ज़रूर है, मुझे ये भी पता है ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और बिजी भी कभी कभी रहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको मिलता तो ज़रूर है वो 5 क्यों 15 मिनट्स 20 मिनट्स मिलता है, लेकिन वो 15-20 मिनट्स हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हम रील्स देखते हैं, है ना, हम मूवीज़ देखने बैठ जाते हैं, लेकिन हमको मेडिटेट नहीं करना होता है, राइट। क्योंकि वो एक्सक्यूज़ आ जाती है कि मेडिटेट कैसे करें, मेडिटेट तो हमसे नहीं होता है, ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। अरे भाई, तो वो तो सही है, क्योंकि आप एक दिन बैठोगे, ठीक है, एक बच्चे को ही ले लो, एक बच्चे के सामने आप एक प्लेट राइस रख दो, ठीक है, ओके, चावल रख दो, तो क्या वो खा पाएगा एक ही दिन में कंप्लीट एक फुल प्लेट राइस? नहीं ना, हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वही बात है, ठीक है, आप एक दिन बैठोगे मेडिटेट करने, वो जाहिर सी बात है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज नेचुरल, दैट इज कॉमन बिगिनर्स के लिए। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस बनाओगे तो एक टाइम के बाद 15 डेज, आप 15 डेज ले लो, 21 डेज ले लो, 21 डेज के बाद ही आपको दिखेगा कि आप प्रो हो गए हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 to 10 मिनट्स ही सही आपको हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी विश हो। इससे क्या होता है कि आप कमिटेड रह पाओगे, क्योंकि आपको कमिटेड रहने की ज़रूरत है टुवर्ड्स योर विश। मैंने कहा ना कि बहुत चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स आप इसी साल आपको आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, भगवान लाएंगे, ताकि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा सके, आपके डिवोशन को टेस्ट किया जा सके टुवर्ड्स योर विश, टुवर्ड्स जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से आपको आपकी हार्ट चक्रा पे बहुत काम करना है, क्योंकि आपको कमिटेड रहना है, ठीक है। पेन तो आपको मिलेगा, पेन को हील करो,
फॉरगिव करते जाओ, ठीक है। फॉरगिवनेस एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे अगर आप चाहते हो कि आपकी विश फुलफिल हो जाए, ठीक है। फॉरगिव करो, लोगों के लिए कोई भी ग्रज ना रखो। मैंने क्या कहा कि आपके लाइफ में वेल विशर की बहुत कमी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप ग्रज रखो उनके अगेंस्ट, ठीक है। मैंने बस ये कहा कि आप शेयर ना करो किसी से अपनी दिल की बात, या फिर जो भी आप मांग रहे हो लाइफ से, जो भी चल रहा है लाइफ में, कुछ भी शेयर ना करो। बट ग्रजेस भी मत रखो, ठीक है। कोई भी ग्रज नहीं रखना है। इसी दौरान आपको लोगों से भी हर्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा कि बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी ग्रज नहीं रखना है, कोई भी रिग्रेट नहीं रखना है, ना ही खुद के ऊपर ना ही किसी और के ऊपर। बस फॉरगिव करते जाना है एंड कमिटेड रहना है, डिवोटेड रहना है टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। और ये सब कुछ बहुत टफ है, आई नो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज मेडिटेट करो, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करो। आपको यूट्यूब में मिलेगा वो लिंक, ठीक है। आप लोग सर्च करो गाइडेड मेडिटेशन बोल के, हार्ट चक्रा के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। आप वो ही करो, गाइडेड मेडिटेशन ही करो, ठीक है। लेकिन वो करने से आपको दिखेगा कि आप इजीली आप आगे बढ़ पा रहे हो, इजीली आप कमिटेड रह पा रहे हो, वो पेन इजीली आप हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। और आ रहा है आपके लिए गणेशा, विच इज द कार्ड ऑफ अबांडेंस। गणेशा मतलब ही अबांडेंस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। और आपके लिए आया है, आपके विश के लिए आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो आपके लिए है, अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, विश फुलफिलमेंट है। तो प्लीज आपको ये एनर्जीज मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ से आउटकम चेक करते हैं कि अगर आप ये एनर्जीज मेंटेन कर पाते हो तो क्या इसी साल 2023 में आपकी विश फुलफिल हो पाएगा। लेट्स सी, क्या इसी साल मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की विश फुलफिल हो पाएगा, जो कि मुझे दिखा कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से चेक करूँगी क्योंकि मैंने चेक किया था पाइल नंबर 1 में भी। क्या इसी साल हो पाएगा मदर यूनिवर्स, विश फुलफिल हो पाएगा। हाई प्रिस्टेस, ओके, शक्ति, वंडरफुल। मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव हो। द मैजिशियन, वाओ, फुलफिल मतलब द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आप पाएगा। जो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा वो जो भी विश। और ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन का कार्ड नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी बात हो रही है, नहीं। मैजिशियन कार्ड मतलब मैनिफेस्टेशन, मतलब कि आप अगर प्रे भी कर रहे हो, मन ही मन कुछ मांग रहे हो अपने लाइफ के लिए, ठीक है, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो भी आपको रिसीव होगा, आप रिसीव करोगे अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन कर पाते हो। एंड विद दिस हाई प्रिंसेस कार्ड मुझे दिख रहा है कि जो भी टफ टाइम है, जो भी आप चैलेंजेस झेलोगे ना, अगर उनको आप कंटिन्यूअसली उनके साथ आप लड़ाई करते रहें, ठीक है, आप अगर लड़ाइयाँ करते रहें, आप अगर कंप्लीटली फोकस डिवोटेड रहें अपने विश की तरफ, तो यस मुझे दिख रहा है कि आपके जो विश है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि सीक्रेटिव बनो गाइस, ठीक है। किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना है अपने लाइफ के लिए, क्या प्लानिंग आपने किया है या फिर कैसे आप अपने लाइफ को देख रहे हो। सी या आया है नो नीड टू वरी एंड बी असर्टिव, ठीक है। तो जो मैं बोल रही थी, आपके लाइफ के लिए क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे आप क्या मांग रहे हो, ये सब कुछ किसी से भी नहीं कहना है, अपने अंदर रखना है, ठीक है, सीक्रेटिव बनना है। ओके, एंड एंजल्स बोल रहे हैं कि बी असर्टिव, विच मीन्स कि आपके विश तो फुलफिल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पुश करना पड़ेगा ये साल, ठीक है। अगर इसके लिए आप तैयार रहते हो तो जरूर आपके विश फुलफिल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी बोल्ड, यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेक चार्ज ऑफ योर ओन विश, ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। आपको मैंने कहा ना कि फाइट करते जाना है, ठीक है। हो सकता है एक टाइम पे आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा ही फाइट करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही लड़ाइयां करनी पड़ी हैं, तो गिव अप करते हैं। अगर गिव अप करते हो तो फिर अलग है, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो तो ये जो वैंड है ये आपको ही मिलेगा भाई, ठीक है। ये जो विश है ये जरूर आपकी फुलफिल होगी, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिवोटेड, बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट टू अचीव दैट, ओके, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपके हाथ में ही है। अगर ये करते हो तो यू
डोंट हैव टू वरी एट ऑल। एंजल्स हैं, डिवाइन है, आपके विश तो इसी साल फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे यहाँ से भी क्या आता है आप लोगों के लिए। विश तो भाई फुलफिल हो जाएगी इसी साल। यहाँ से भी देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं फॉर योर विशेस। डिवाइन तो कुछ तो ज़रूर कहना चाहते हैं, राइट। माई विशेस मैटर, आपके विश ज़रूर मैटर करते हैं, ठीक है। आपके विश भगवान तक भी पहुंच रहे हैं वो एनर्जी, ठीक है। बस आपको भरोसा रखना है, आपको डिवोटेड रहना है, ठीक है। आई कैन लेट गो ऑफ वॉट एवर आई नो लॉन्गर नीड, नेगेटिविटी से दूर रहो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई थॉट हो, कोई चीज़ हो जो आपको नेगेटिव बना रही है टुवर्ड्स योर विश, ठीक है। या फिर अगर कुछ है जो आपको आपके विश की तरफ नहीं जाने दे रही हैं, उनको लेट गो करो। और एक चीज़ भी मुझे इसके साथ मुझे वो मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत चैलेंजेस, मैंने कहा बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा भी इन फ्यूचर, ठीक है, बिफोर अक्टूबर, ठीक है। आपको अक्टूबर से मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग कंप्लीटली डिवोटेड रहते हो चैलेंजेस के बाद भी, तो अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर ही आपके विश फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी हर्डल्स आपके आपके और आपके विश के बीच में लाया जाएगा, आपको गिव अप नहीं करना है, फेस करना है एंड लेट गो करना है उसको, ओके। क्योंकि भगवान वो ला रहे हैं आपके डिवोशन को टेस्ट करने के लिए, तो जीतना है, हारना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, ये सॉरी गाइज। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, तो न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज, बट उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तो बी रेडी, बट इट विल बी वर्दी ऑफ एवरीथिंग, ओके। ये आपको बोला जा रहा है। एनीवे, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।